हेलो क्लास, मैं जसप्रीत कौर और आज हम ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूला को एक फिगर की हेल्प से बहुत इजी मेथड से समझेंगे। हम एक हेक्सागन फॉर्म में फिगर लेंगे। tan थीटा, cot थीटा, sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। अब हमारे पास tan थीटा, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो tan थीटा से स्टार्ट करेंगे। tan थीटा को आगे वाले दो जो फंक्शंस हैं उनके साथ डिवाइड करेंगे। फिर sin थीटा को लेंगे तो cos थीटा ओवर cot थीटा, तो ऐसे ही cos थीटा को अगले दो वाले डिवाइड कर देंगे। फिर cot थीटा लेंगे तो अगले वाले दोनों को डिवाइड कर देंगे। ऐसे करके हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। tan थीटा इक्वल टू, पहले आगे वाले दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आ गया sin थीटा ओवर cos थीटा। फिर हम sin थीटा को लेंगे, वो cos थीटा ओवर cot थीटा, तो हमारा sin थीटा आ गया cos थीटा ओवर cot थीटा। इसी तरह से cos थीटा को लेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करा तो cos थीटा cot थीटा ओवर cosec थीटा। cot थीटा इज cosecant थीटा अपॉन cosecant थीटा will be secant थीटा over tan थीटा। secant थीटा tan थीटा over sin थीटा। अब हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो ड्राइव कर लिए हैं। अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ गया tan थीटा। जैसे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में tan थीटा से स्टार्ट किया था, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी हम tan से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें बनाने में इजी रहे। tan थीटा इज secant थीटा अपॉन cosecant थीटा। उसके बाद secant थीटा, tan थीटा जो है इन दोनों का डिवाइड करने से, ऐसे ही इसका ये जो है वो इन दोनों का डिवाइड होगा, cosecant थीटा इन दोनों का डिवाइड होगा, और ऐसे ही करके सारे पीछे वाला जो है वो आगे वाले दोनों का डिवाइड होगा। तो tan थीटा हमारा आ गया secant थीटा ओवर cosecant थीटा। अब हम secant थीटा को डिवाइड करेंगे cosecant थीटा ओवर cot थीटा। cosecant थीटा cot थीटा ओवर cos थीटा। cot थीटा ओवर cos थीटा। अब cot थीटा फिर से इन दोनों का डिवाइड, cos थीटा ओवर sin थीटा। अब हमारा cos थीटा फिर आगे वाले दोनों का डिवाइड, तो cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर tan थीटा। अब sin थीटा tan थीटा ओवर sin थीटा, आगे वाले दोनों का डिवाइड, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा हमारा आ गया tan थीटा ओवर secant थीटा। सो इस तरह से हमने 12 के 12 फॉर्मूले एक ही फिगर से डिराइव कर लिए। सो इसी तरह हम आगे भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह अब जैसे ये दोनों ऑपोजिट वर्टेक्स हैं, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। ऐसे ही ये दोनों डायगोनल के वर्टेक्स पे हैं, तो sin थीटा और cosecant थीटा को मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। ऐसे ही secant थीटा और cos थीटा ये भी डायगोनल के ऑपोजिट वर्टेक्स पे हैं,
तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने के साथ हमारे पास 1 आता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा 1 के इक्वल, sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह secant थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। इसी को हम tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा भी लिख सकते हैं और sin थीटा को 1 अपॉन cosecant थीटा भी लिख सकते हैं। secant थीटा 1 अपॉन cos थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। अब हम ऐसे ही अगर हम tan थीटा और cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास sin थीटा आएगा, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला जो फंक्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, तो बीच वाला जो फंक्शन है sin थीटा, ये sin थीटा के इक्वल आएगा। और sin थीटा और cot थीटा को मल्टीप्लाई करा, sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा, वो किसके इक्वल आ गया, cos थीटा के। cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cosecant थीटा cot थीटा के इक्वल आ जाएगा। cot थीटा मल्टीप्लाई बाय secant थीटा cosecant थीटा के इक्वल। cosecant थीटा इंटू tan थीटा secant थीटा के, secant थीटा इंटू sin थीटा tan थीटा के। सो इस तरह हमने 9 और फॉर्मूले समझे इसी फिगर से।